हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोडक्ट एंड रिव्यू चैनल। आज के इस वीडियो में मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अच्छा क्या, बहुत ही बेकार रहा। अभी मैंने 26 ऑफ नवंबर को मैंने एक ऑफ़र बताया था, जिसमें वी मार्ट की तरफ से 101 रुपये का ऑफ़ मिल रहा था, और ये ऑफ़र सबने बहुत अच्छे से लूटा होगा आई गेस। और मैंने इसके सिर्फ 2 कोड्स रिडीम करे थे। हालांकि मेरे पास डिवाइस बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही कूपन्स जो है इसके रिडीम करे थे। तो हुआ क्या कि 26 को मैंने ये ऑफ़र मैंने बताया था आप लोगों को, और 27 में मैंने फ़ोन करके पूछा। 26 को मैंने रात में फ़ोन मिलाया तो आउटलेट जो था क्लोज़ हो चुका था। 27 पे मैंने जब आउटलेट पे कॉल मिलाया और उनसे पूछा कि इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। मैं आपको एक इमेज ऊपर पिक अटैच कर रही हूँ। उस इमेज में आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि पहले फेज में लिखा हुआ है कि टर्म्स एंड कंडीशन, देन उसके बाद नीचे लिखा हुआ है नो कंडीशंस अप्लाई। तो अब इसके अंदर आप बताइए, टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है लेकिन कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखी हुई है। और उसके बाद अगर टर्म्स एंड कंडीशन कुछ है तो इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन बता ही नहीं गई है कि मिनिमम कितने के ऑर्डर पे ये रिडीम होगा, या फिर कहाँ कहाँ वैलिड है। कुछ भी इसके अंदर कोई लिंक नहीं दिया गया जिसके अंदर हम इस चीज़ को पता कर पाएँ कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन इनकी है। तो मैंने आउटलेट पे 27 में कॉल किया, और 27 में मैंने कॉल करके पूछा कि जी इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला कि एक बिल पे एक ही वाउचर रिडीम होगा, आप 2 से 3 वाउचर्स एक एक बिल पे नहीं रिडीम कर सकते। सिर्फ इतना उन्होंने मुझे कहा, और उसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा कि अपीयरेंस पे होगा या फिर खाना का सामान नहीं ले सकते। कुछ भी और टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी। तो मैं 28 में मैं वहाँ पे गई आउटलेट पे, जो कि मेरे घर के नियरेस्ट था। हालांकि बहुत ज़्यादा पास नहीं था, थोड़ा दूर था। स्टिल मैं वहाँ पे गई आप लोगों के लिए। वहाँ पे 28 में मैंने जाके उनसे पूछा कि मुझे, मेरे पास ये 2 कूपन्स हैं, इनका क्या प्रोसीजर रहेगा क्लेम करने का। हालांकि मैंने फ़ोन करके पूछा था, स्टिल मैंने वहाँ पे जाके कंफर्म किया कि उन्होंने मुझे जैसे ही एंट्री मैंने करी, तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वाला कूपन जो है सिर्फ अपीयरेंस पे होगा रिडीम। कपड़े वपड़े आप इससे ले सकते हो, आप इससे कोई डिओड्रेंट, परफ्यूम या फिर कुछ भी और हाउस होल्ड का सामान नहीं ले सकते, सिर्फ कपड़ों पे रिडीम होगा। तो मैंने उनसे, मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा कि भाई क्यों ऐसे कहा। उसके बाद मैंने उनको कहा कि देखो ये 2 कूपन्स मैंने टोटल जो है 4 चीज़ें जो हैं कर ली, क्योंकि मेरे पास टोटल 4 कोड्स थे। दो एक 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 डिवाइस में मैंने अपने दूसरे फ़ोन से स्क्रीनशॉट क्लिक करके भेजा हुआ था, और 2 सेम डिवाइस में थे। 2 कोड सेम डिवाइस पे टेक्स्ट आए हुए थे। तो जैसे मैंने वहाँ पे रिडीम करवाने के लिए, जब मैं अपने अब सामान जो मैंने लिया था उसको मैं रिडीम करवाने गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है, जो कोड आपके फ़ोन में टेक्स्ट में है वो ही वैलिड रहेंगे, आप स्क्रीनशॉट्स नहीं इस चीज़ को दिखा सकते। स्क्रीनशॉट्स मतलब जो मैंने दूसरे डिवाइस पे क्लिक करे हैं, रिडीम करे हैं, वाउचर्स जो है मेरे पास पड़े हैं, कोड्स पड़े हैं, वो कोड्स का स्क्रीनशॉट वैलिड नहीं रहेगा। जबकि उन्होंने मुझे ये चीज़ पहले बोली ही नहीं है। तो मैंने उनसे ये बात रखी कि मैंने पहले कॉल किया है और आपसे पूछा है कि क्या है टर्म्स एंड कंडीशन। आपने मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि आपके पास फ़ोन होना ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, और डिवाइस पे कोई ओटीपी नहीं आना जिसके लिए डिवाइस नीडेड रहेगा वहाँ पे। तो कोई डिवाइस पे ओटीपी नहीं आना, बट अननेसेसरी उनका एक था कि भाई आपको ये जो है मतलब डिवाइस आपके पास होना ज़रूरी है, और कपड़ों पे ये वाउचर रिडीम होगा। पहले सब पे हो रहा था, लेकिन अब जो है, अब आपके पास सिर्फ ये कपड़ों पे वैलिड रहेगा। तो मुझे नहीं समझ आया, मतलब अगर सिर्फ कपड़ों पे वैलिड था तो टर्म्स एंड कंडीशन के नीचे एक लिंक देना चाहिए था, जिसमें मेंशन करना चाहिए था कि हाँ जी ये वाला जो वाउचर है ये सिर्फ कपड़ों पे वैलिड है, आप इससे कुछ और नहीं ले सकते। तो हर जगह पे ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, शायद अगर मैं फ़ोन करके ना कंफर्म करके जाती तो शायद मुझे ये भी कह देते कि 1000 की शॉपिंग के ऊपर 100 रुपीज़ रिडीम होंगे। तो मतलब मुझे कुछ अटपटा सा लगा वहाँ का, और मैंने वहाँ पे कुछ वीडियो शूट भी किया है। तो मैं थोड़ा सा एंड में उसकी क्लिपिंग दे दूँगी। वैसे वीडियो बहुत लंबा है, मुझे नहीं लगता इतनी लंबी वीडियो दिखाने की ज़रूरत है। तो कुछ मेन पार्ट जो है उनकी क्लिपिंग के मैं आपको एडिट करके डाल दूँगी। जो जो उनका बिहेवियर था वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने मैनेजर का नंबर माँगा कि आप मेरी मैनेजर से बात करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैनेजर से मैं बात नहीं करवा सकता, यहाँ पे भी मैनेजर नहीं है। मैंने कहा नंबर दे दीजिए, तो मुझे टोल फ्री का कस्टमर केयर नंबर दे रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे पास भी था। कस्टमर केयर नंबर तो गूगल से भी मैं निकाल सकती थी।
तो मुझे समझ नहीं आया, उनका बिहेवियर बिल्कुल अटपटा सा था। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई मैंने जब 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपसे पूछा है फ़ोन करके कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया? मैं आपसे रात में फ़ोन करके कंफर्म कर रही हूँ और दिन में आई हूँ तो आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं कि भाई डिवाइस होना ज़रूरी है। और हालाँकि अगर डिवाइस होना ज़रूरी है, शायद मुझे लगा ओटीपी आना होगा, तो ओटीपी भी नहीं आ रहा तो भी क्यों डिवाइस होना ज़रूरी है? और अगर आपको चाहिए तो मैं ओटीपी वगैरह सब प्रोवाइड करवाती हूँ आपको। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मैं आपको मेल दिखा देता हूँ, हमारी साइड से कोई पहले ये रिडीम हो रहे थे, अब ये रिडीम नहीं हो रहे हैं, आपके पास होना चाहिए। तो मतलब क्या था इन लोगों का फंडा, मुझे तो समझ में नहीं आया। और बस इतना ही था इस वीडियो में। मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो था मैं शेयर करना था मुझे आपको। और मैंने वहाँ से क्या लिया और कितने का लिया ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये 6 ईयर ओल्ड किड का एक वार्मर है जिसकी कॉस्ट आप देखेंगे 110 रुपीज़ है। मैंने टोटल में इसके 9 रुपीज़ पे करे हैं, टोटल 2 लिए हैं तो 18 रुपीज़ पे करे हैं। आगे मैं वीडियो क्लिप अटैच कर रही हूँ। बाकी जो आपको बता दिया मैंने कि आपको ये कूपन सारे प्रोडक्ट्स पे रिडीम हो रहा था कल तक। एकदम से सुबह हुआ और फ़ोन डिवाइस होना चाहिए, फॉरवर्डेड मैसेज नहीं होना चाहिए और किसी और चीज़ पे रिडीम नहीं होगा, सिर्फ अपैरल्स पे होगा। ये अचानक से कैसी हो गई? सीनियर से बात करा दो मेरी, सीनियर से बात करा दो। सीनियर ही नहीं है स्टोर में, नंबर दे दो। 531 नंबर भी नहीं दे सकते तो फिर सीनियर का आएगा। हाँ नंबर दे, मनीष नंबर दे यार। ये कैरी बैग भी कर दी तो। नाम मोहित। 9027 मेरी रेफरेंस से 50 से 100 बंदे आएंगे, आपका तो कुछ नहीं कहेंगे, मेरे पास मैसेजेस आएंगे। कैरी बैग करना। फ़ोन मिला के दो मेरे। 756 है। मोबाइल नंबर 9958 बिल्कुल। फ़ोन मिला? नहीं लग रहा फोन। दूसरा नंबर ले, मैं लेके जाऊँगी। यार वो ऐसे पागल बनाते हैं ना ये लोग, वो नहीं होता। जब फ़ोन करके आ रही हूँ, सारी चीज़ें बता रहे हैं, फिर भी ऐसे पागल बना रहे हैं। ना कंफर्म हो ना तो आके जो मर्जी बोल दो, कंफर्म करके चीज़ें, और फिर भी ऐसे करते हैं भैया ये लोग। भैया फ़ोन नहीं मिल रहा, नंबर वैलिड वाला नंबर दो जो हो एक्चुअल में। दोबारा आएगा, नहीं लग रहा फोन। आप बात करवा दो अपने सीनियर से। नंबर यही है सीनियर का, मैंने बताया के पीछे देखिए ये लिखो। अरे लिखने को तो आप कुछ भी लिख दो, सीनियर का नंबर मिले भी तो सही। मनीष देख, इसने देख यही नंबर दिया इसने, देखें ये नंबर दिया इसने। तो यूट्यूब पे डालूंगी वीडियो, देखो इसे लड़वा दी मैंने तो। कहाँ पे लिखा भैया नंबर बताना जरा। देख देख कहाँ पे। जो कस्टमर केयर नंबर बता रहे हो, मैं मैनेजर का नंबर मांग रही हूँ। मैंने फ़ोन स्टोर पे किया है तो फिर मैं यहाँ का मैनेजर का नंबर दो ना मुझे। ये क्या बात हुई? आप मिला के दे दो, मैं आपसे आपके फ़ोन से बात कर लेती हूँ। हाँ आप मिला के दे दो। हम तो मना ही नहीं कर रहे, आप हाँ ये क्या बात हुई? अपने ही आवाज़ ज़बान पे नहीं हो। तो मिल रहा है जो मैंने दिया है आपको। बोलना फिर से। 9027 057 057 मिला। कस्टमर केयर का है ये।
भैया ये कस्टमर केयर नंबर है, ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। आप जो कर रहे हो ना, ऊपर है, मैं तो मैनेजर नहीं नहीं नंबर दे रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, मेरे को मैनेजर से बात करा दो। मैंने ओवरऑल में क्या करना है, मैनेजर ऐसे नहीं होता ना। अभी मैं ही हूँ यहाँ पे, मैंने बता दिया। हमें जो अपना आगे कार्ड से दिखाना, guideline- मैनेजर हो आप। हाँ, मैं जो आगे से गाइडलाइन आती है वही हम कस्टमर को बताते हैं। हमें गाइडलाइन है आगे से प्रॉपर, कोई फॉरवर्डेड या कंपनी ने कोड्स क्यों रिलीज करे, मुझे ये बताओ। नीचे लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन के लिए कोई लिंक नहीं है कि आप इस TNC लिखा हुआ है ना, उसके नीचे कोई लिंक दिया है कि इस प्रोसेस पे जाके या वेबसाइट पे जाके आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो। आप स्टोर पे विजिट करते हैं तो मैंने बोल तो रही हूँ, विजिट नहीं किया, मैंने फ़ोन पे बात की है ना। फ़ोन पे आप लोगों ने बोला है जी सारी चीज़ों पे ये चीज़ वैलिड है। सबसे नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है। अगर सबसे और ये कब था चलो टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने आपसे पूछी भी कि क्या है। आप मुझे ये नहीं बोला कि आप जो इसके ऊपर लेंगे या फिर आपको फॉरवर्डेड मैसेज नहीं होना चाहिए, डिवाइस आपके पास में होना चाहिए। या तो आपने पूछा नहीं होगा या फिर अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ टर्म्स एंड कंडीशन क्या, तो फिर आपका काम है ये बताना, मेरा काम थोड़ी ना पूछना। पूरी कंडीशन आपने हो नहीं पाई होगी उसमें। तो इसमें किसका फॉल्ट है? अगर नहीं पता, हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप तो बताओगे ना मुझे। देखिए हमारी तरफ से जो हो सकता था हमने कर दिया, जो हो सकते तो वो कर दिया, आपको मना नहीं करा उसके लिए। जो नहीं हो सकता वो तो मना करेंगे। पर जो चीज़ वैलिड है वो तो आप अपना नाम बताओ, आप कस्टमर केयर पे बात नाम और ID दिखा दो। आप मुझे अपनी नाम और ID दिखा दो। ठीक।